सफलता की कहानियां तो हम सब सुनते हैं, है ना? लेकिन आज हम उस कहानी पर बात करेंगे जिसके बारे में अक्सर बात नहीं होती, असफलता की कहानी और उस राख से उठने वाले एक दूसरे मौके की उम्मीद की। ये जो लाइन है ना, यही इस कहानी का दिल है। जरा सोचिए, कुछ सपने वो शोर मचाकर नहीं मरते, वो तो बस खामोशी से हमारे ही अंदर दम तोड़ देते हैं और दुनिया को कानों कान खबर तक नहीं होती। ये कहानी अमन की है और उसके अंदर उठे उसी खामोश तूफान की। हर चीज के टूटने से पहले एक सपना होता है। अमन की कहानी भी एक ऐसी ही सपने से शुरू होती है, एक छोटी सी खामोश सी उम्मीद जो उसके जीने की वजह थी। तो अमन का सपना कोई बहुत बड़ा आलीशान घर या गाड़ी का नहीं था। नहीं, उसका सपना तो बहुत ही बुनियादी था, इज्जत और आज़ादी का। वो बस अपनी शर्तों पर जीना चाहता था, महीने के आखिर में सैलरी की टेंशन लिए बिना या किसी के सामने छोटा महसूस किए बिना। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर जिंदगी में होता है ना, बस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। चलिए देखते हैं वो पल जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। ये सब कुछ शुरू हुआ सिर्फ एक ईमेल से। कुछ शब्द एक स्क्रीन पर, एक ठंडा सा बेजान डिजिटल मैसेज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। टाइम था सुबह के 11:43। ये वो वक्त था जो अमन की जिंदगी में हमेशा के लिए छप गया। एक बिल्कुल नॉर्मल से दिन का वो 1 मिनट जिसमें उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी। और इस झटके के ठीक बाद असली हकीकत सामने आकर खड़ी हो गई। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की सेविंग्स बची थी। अचानक से वक्त उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था, एक टिक टिक करते हुए बॉम्ब की तरह। तो क्या अमन ने कोई हंगामा किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। बाहर की शांति के पीछे एक ऐसा भयानक तूफान छिपा था जिसे सिर्फ वो ही महसूस कर सकता था। पता है, उसका लैपटॉप सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो उसके सपनों का इंजन था। और उस रात जब उसने उसे बंद किया तो ये सिर्फ एक मशीन को बंद करना नहीं था, ये एक इशारा था कि उम्मीद की जो लौ थी वो अब बुझने लगी थी। देखिए, जो पहला झटका होता है ना, उसके बाद एक लंबा और मुश्किल दौर आता है। ये वो वक्त है जब असफलता का असली वजन महसूस होता है और उम्मीद धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। उम्मीद कभी एक झटके में नहीं मरती, वो धीरे धीरे किश्तों में खत्म होती है। पहले रिजेक्शन ईमेल्स आने शुरू होते हैं, फिर दोस्त कॉल करना बंद कर देते हैं और आखिर में जो सपना कभी ताकत देता था वही एक भारी बोझ लगने लगता है। और बस यहीं कहानी अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर पहुंचती है, जब वो सवाल उठता है, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। ये सवाल नौकरी जाने से भी ज्यादा दर्द देता है। ये अपनी ही पहचान पर, अपनी ही काबिलियत पर सवाल है। और पता है, यही सबसे गहरी चोट होती है। नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं था, ये हमला सीधा अमन की पहचान पर था। असफलता इंसान को ये यकीन दिला देती है कि शायद कमी उसी में है। लेकिन कहते हैं ना कि रात सबसे ज्यादा काली सुबह होने से ठीक पहले ही होती है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां सब कुछ बस खत्म होने ही वाला था। एक पल तो ऐसा आया जब अमन ने सोचा कि बस अब हार मान लेते हैं। एक नॉर्मल सी नौकरी, कोई सपना नहीं, कोई रिस्क नहीं। और पता है, ये ख्याल उसे बड़ा सुकून देने वाला लगा। ये एक खतरनाक सुकून था जो आपको तबाह करने से ठीक पहले महसूस होता है। और ठीक उसी पल जब वो हार मानने की कगार पर था, एक अनहोनी सी चीज हुई। एक छोटा सा मैसेज, फोन पर एक डिजिटल फुसफुसाहट। ये कोई बहुत बड़ी नौकरी का ऑफर नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई गारंटी नहीं थी। ये बस एक मौका था और उससे भी कहीं बढ़कर ये किसी और के भरोसे का एक प्रस्ताव था, ठीक उस वक्त जब अमन का खुद पर से भरोसा उठ चुका था। और बस यहीं से शुरू होता है दोबारा खड़े होने का सफर। ये सिर्फ एक नई नौकरी शुरू करने की बात नहीं थी, ये तो खुद को फिर से बनाने की कहानी थी। और यहीं पर उस असफलता का सबसे बड़ा सबक छिपा हुआ था। पहली कोशिश और दूसरे मौके में फर्क क्या था? पहली कोशिश जल्दबाजी, थोड़े अहंकार और एक भ्रम से भरी थी, लेकिन दूसरा मौका वो धैर्य, विनम्रता और हकीकत की जमीन पर बना था। यही तो था असफलता का असली तोहफा। अब पता क्या हुआ? असफलता के साथ उसका जो रिश्ता था वो ही बदल गया। वो अब उससे डरता नहीं था। आखिरकार वो सबसे बुरे दौर से गुजर चुका था और वो जानता था कि वो बच सकता था। इस नए आत्मविश्वास ने उसे निडर बना दिया था।
और यहीं पर आकर ना सफलता की पूरी परिभाषा ही बदल जाती है। कहानी के अंत में अमन कोई करोड़पति या मशहूर इंसान नहीं बना, लेकिन उसने कुछ ज्यादा कीमती हासिल किया था। उसने खुद को वापस पा लिया था, और यही असली ताकत थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? क्या सीखा जा सकता है इससे? 3 जरूरी बातें। पहली, कभी कभी सपने टूटते हैं ताकि हम सही रास्ता खोज सकें। दूसरी, कुछ असफलताएं हमारा घमंड मिटाने आती हैं। और तीसरी, कुछ अंत असल में एक नई शुरुआत के लिए होते हैं। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। जब जिंदगी बिल्कुल ठहरी हुई लगे तो क्या सच में किसी चमत्कार की जरूरत होती है, या बस एक और सच्चे मौके की जो हम खुद को दे सकें? शायद कभी कभी बस उतना ही काफी होता है।